कौन काम करता है आपके साथ? सहायक पति जो काम कहाँ है आपके सहायक पति, कहाँ है? जहाँ होता है तहाँ मुझे जहाँ जरूरी रहती तो आज नहीं है यहाँ पे? कहाँ बुलाइए। क्यों साहब, आप ही हैं सरपंच साहिबा के पति जी? आइए इधर आइए। क्या अनाउंसमेंट अच्छे से नहीं हुआ था क्या? गांव के लोग नहीं आए हैं? बताइए, 10 लोग बैठे हुए हैं मुश्किल से। मुनादी करवाई थी ना सर। तो कैसे मुनादी आपने करवाया है? आप सरपंच हैं? नहीं, सरपंच तो हम नहीं हैं। सरपंच आपकी मैडम है ना? हाँ। तो जाते तो आप ही होंगे ना कार्यालय, कि मैडम जाती है? नहीं, वो ले जाती हैं, जीआरएस रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। आप है ना, आप बराबर का हक है ना आपका। हाँ। आप ये बताइए कि आप 6000 यहाँ की पंचायत के लोग हैं, आपको वोट दिए हैं, आपको सरपंच बनाए हैं, सबकी समस्या, जितने लोग बैठे समस्या है, बाकी कहाँ है? तो आते होंगे। मुनादी परसों करवाए थे, डुग्गी पिटवा के मुनादी करवाई थी 20 वार्ड में। हलवा पोहा खाने तो आप जाते होंगे कहाँ? लोगों के पास, तब आपको मिल जाते होंगे लोग। मिलते हैं, परसों मुनादी करवा दिए थे 20 अब ये बताइए कि 10 लोग अपनी समस्या लेके बैठे हुए हैं, 50 कर्मचारी अलग अलग विभाग के बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पे आके? बताइए क्या करेंगे? फोटो खिंचवा के भिजवा देंगे आप? फोटो नहीं, पब्लिक आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री के ये अंग हैं, ये लोग काम करने के लिए आएंगे, ये लोग काम कर रहे हैं, और आप अच्छे से काम करिए, समझ गए आप? ये पूरी रिपोर्ट अब जाएगी तो क्या होगा आपका? एक भी आदमी आपकी नहीं, पूरी कुर्सी बैठी है। ग्राम पंचायत क्या मुखिया हैं? आप मुखिया हैं, आपकी मैडम मुखिया हैं, मुखिया का ये रोल है। आप लोग अपना कांटेक्ट नंबर, एक पर्चा निकालिएगा। प्राइवेट जमीन में वो नहीं, मतलब प्राइवेट जमीन में मतलब वो आदमी मतलब माटी मुरुम गिरवा दे कि रोड बनवा दे। सुनिए, करके आप इनकी जो समस्या है, आप सब लोग जो है समझते जाइए ना, बैठिए बस मत, क्योंकि फिर इसके बाद वो भी चले जाएंगे, आप लोग भी जाने का समय हो जाएगा। चलिए, आप लोग एक एक करके समस्या अपना बताते जाइए। जिसको स्वास्थ्य का है, तकलीफ है, पेंशन नहीं है, पेंशन वाला विभाग बताएगा, और सेक्रेटरी साहब और सरपंच साहब, आप इनको ले जाके बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट का, इनको नहीं मालूम होगा। एक पर्चा है आपके पास क्या? पर्चा आपके पास, कागज होगा ना? मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, इस समय हम मौजूद हैं बरहादी ग्राम पंचायत में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, और इस समय आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, बरहादी ग्राम पंचायत की तस्वीर है। इस समय हमारे देश में और मध्य प्रदेश में लगातार सरकार की योजनाओं और लोगों को लाभ पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। ये एक सप्ताह का है, यानी 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलने वाला, माफ करिएगा 1 महीने चलेगा। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए सुशासन सप्ताह भी चलाया जा रहा है, जो 19 दिसंबर से चालू हुआ है। और ये बरहादी ग्राम पंचायत की तस्वीर है, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शिविर लगाया गया है। शिविर में प्रदेश के और जो जिले के और इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के लोग भी आए हुए हैं। चाहे बात की जाए तो यहाँ पर सरपंच है, सेक्रेटरी है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास है, और इसके साथ ही पंजीयन और पंचायत विभाग है, कृषि विभाग है, सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के लोग भी आए हुए हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। जिनकी समस्या है, समस्या का निराकरण किया जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस शिविर का आयोजन किया है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में या हर ग्राम पंचायत में चलेगा। सीधे अधिकारियों से ताल्लुकात होगा, ग्राम पंचायत के लोग आएंगे और ग्राम पंचायत के लोग समस्याओं को रखेंगे अधिकारियों के सामने, जो जिस डिपार्टमेंट से है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, सेक्रेटरी होते हैं। आइए, आप सेक्रेटरी साहब हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, और इसके बाद आप सरपंच साहिबा है, क्या नाम है आपका? श्रीमती तेज से बोलिए। केस कलीदाहिया। और तेज बोलिए। सरपंच हैं आप? केस कलीदाहिया। केस कलीदाहिया। आज क्या शिविर का आयोजन किया गया है? क्या है इसमें? शिविर में क्या क्या होगा? शिविर में जन समस्याएं, जन समस्या है। चलिए ठीक है। आप किस डिपार्टमेंट से? मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ बरहदी क्षेत्र का।
शिविर का आयोजन किया गया है बरहदी में, क्या क्या इसका उद्देश्य है शिविर का? शिविर का उद्देश्य ये माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत जो हमारा दिनांक 8/12/2024 को पत्र जारी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम क्षेत्र में सब लोग जन समस्याएं जो होती हैं विभाग वाइज वो सुनते हैं और जितना संभव हो सकता है अपनी पूरी क्षमता और विभागीय आदेशों के अनुसार उसका निराकरण करते हैं। और अभी तक हमने ये देखा है कि क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी और माननीय क्षेत्र के जो सरपंच महोदया हैं, सचिव साहब हैं, सारे लोगों का बहुत अच्छा जनता जनार्दन के प्रति विश्वास है और कार्य है। यहाँ की जनता जनार्दन भी काफ़ी सभ्य, हेल्पफुल और सहयोग की भावना रखते हैं। कैसा तालमेल होता है आप लोगों में, क्योंकि आप लोग काम करते हैं और लगभग 90% जो आबादी है ग्राम पंचायत की वो कृषि से ही संबंधित होती है, आधारित होती है। जी जी जी। पत्रकार साथीगण, पहली बात तो आप सबका आभार हम प्रकट करते हैं कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आप लोग यहाँ आए हमारे बरहदी क्षेत्र में। बहुत ही अच्छे हमारे समाज में बहुत ही अच्छी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी जो भी हर विभाग के हैं यहाँ पे सारे एक दूसरे का हम सहयोग करते हैं और विभागीय आदेशों के अनुसार हम अपना कार्य संचालित करते हैं और अच्छे से अच्छा जो भी बेहतर सेवाएं हों हम समाज को, सम्मानित किसानों को, समस्त जनता जनार्दन को उपलब्ध करवाते हैं। और सारे कर्मचारी, हमारे सरपंच साहब, हमारी सरपंच महोदया, सेक्रेटरी साहब, GRS साहब, सारे लोग अच्छा सहयोग करते हैं हमें, कृषि विभाग को भी, और इनको भी अच्छा सहयोग हम जितना हो सकता है अपने विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। चलिए, तो ये कृषि विस्तार अधिकारी थे और इसके बाद महिला बाल विकास से बात कर लेते हैं। महिलाओं को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। आप महिला बाल विकास से, कौन है आप लोग? जी बताइए, आज आप भी शिविर में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? महिला बाल विकास से है, पर्यवेक्षक हैं यहाँ पे। ये मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान स्टार्ट है मुख्यमंत्री जी के उससे। तो यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चालू है, तो उसका यदि कोई शिकायत है तो हितग्राही लेके आते हैं कि हमारी ये शिकायत, हम उसका निराकरण करने के लिए यहाँ हम लोग को बैठाया गया। ठीक है, जो भी हमारी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजनाओं का संबंधित है या अपने विभाग से सभी से, तो जिसकी जो भी शिकायत है यहाँ पे हम लोग उसका निराकरण करेंगे। शिविर से पहले महिला बाल विकास विभाग किस तरीके से ग्राम पंचायत में काम करता है? महिला बाल विकास का ये है कि हम लोग जो महिला एवं बच्चों का देख रेख, मतलब जब से वो प्रेग्नेंट होती हैं तब से देख रेख लेके 6 वर्ष तक के बच्चों का इसमें वो किया जाता है कि उनको कैसे रखना है, कैसे पालन पोषण करना है, उनका स्वास्थ्य का है, जैसे वो ग्रोथ कर सके, फिर आगे बढ़ के उनको पढ़ाई लिखाई का वो किया जा सके। यही सब चीजें हमारे विभाग से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी जो होता है वो मूलतः है आपका विभाग, मतलब हाँ। है ना, वहाँ पे आप लोग काम करते हैं, क्योंकि गांव के लोग यही समझ पाते हैं। और ये देखेंगे आप तस्वीर, अलग अलग विभाग के आप हैं, ग्राम पंचायत के हैं, ये सब महिला बाल विकास के हैं जो लगातार सजग रहती हैं, सतर्क रहती हैं और ग्राम पंचायत की समस्याओं को सॉल्व करती हैं। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा रोल है हमारे प्रदेश में। कहा जाता है कि स्वस्थ प्रदेश खुशहाल प्रदेश। कैसे काम करते हैं आप, कैसे खुशहाली में योगदान है आपका? ये मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान जो है, इसमें JSY और आपके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। 70+ वृद्ध तुरंत आप लोग बना रहे हैं आयुष्मान कार्ड? हाँ, बन रहा है। अच्छा, सभी का, मतलब 70+ चाहे नौकरी वाले हों चाहे जैसे भी हों, मतलब सभी का बन रहा है। उससे नीचे वालों का भी बन रहा है। यही और परिवार कल्याण अपने विभाग में चलता है। TB, मलेरिया, मतलब कई सारे सुविधाएं दी जा रही हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड क्या 70 के पार का ही बनता है या नीचे गालों का भी बनता है, और क्या लाभ मिलता है? 5 लाख की इनको दवाइयाँ जो होती हैं वो निःशुल्क मिलती हैं। हाँ, और 70+ के नीचे का भी बनता है। 70 के नीचे का जी, सबका बनता है। सबका चाहे वो बनता है। सरकारी नौकरी में हो या उनको पेंशन मिलती हो, चाहे वो किसी की भी हो, उनको भी बनता है ये लाभ चलिए। सरकार ने दिया। तो जो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि 5 लाख तक की गारंटी जो सरकार लेती है आपके स्वास्थ्य संबंधित। किस विभाग से आप हैं? आप सब स्वास्थ्य विभाग से? जी जी सतर्क रहती हैं? जी ग्राम पंचायत का स्वास्थ्य बढ़िया है? जी हाँ? जी खुश हैं? हाँ। चलिए ठीक है। आप तो साहब अलग डिपार्टमेंट है आपका राजस्व विभाग। राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका होती है। राजस्व विभाग में हो गया, कह सकते हैं कि मतलब अभी
1.5-2 महीने से अभियान चल रहा है, राजस्व अभियान चल रहा है, साथ में ये अभियान जन कल्याण अभियान आ गया। तो हमने इसमें सिर्फ मोटो ये किया है कि तरमीम और आधार KYC, जो लोग मतलब जिनके पास भी एक भी नंबर की जमीन है उन्हें मुख्यतः आधार से खसरे को लिंक करना है, ताकि जैसे पहले हेर फेर होता था वो हेर फेर बंद हो जाए। जिस व्यक्ति के नाम जमीन है उसका मोबाइल और आधार उससे लिंक हो जाए, यही चल रहा है। बाकी तो काम चलता ही रहता है जमीन का। शिविर के अलावा भी काम चलता है? ओके, शिविर के अलावा भी काम चलता है। कहीं का किसी का जांच हो गया, किसी का फर्द बटन 12 बनाना है, किसी का नक्शा तरमीम करना है, बाकी ये काम चलता है। लेकिन ग्राम पंचायत में अब जो ये मामले बहुत ज्यादा उठते हैं, दूसरे का जमीन दूसरा उसका दोहन करता है, ये चीजें होती है। समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि पूरी जो चीजें हैं अब फेयर हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई। किसी का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको तहसीलदार के पास भेजना पड़ेगा। तहसीलदार की ID से होगा और पटवारी की ID, जब पटवारी उसको भेजेंगे तो तहसीलदार की ID में जाएंगे, इसके बाद अप्रूवल होगा। तो हेर फेर की कोई संभावना नहीं है। रिकवरी में भी आपका योगदान होता है? मतलब नहीं, राजस्व विभाग का रिकवरी में? और भू राजस्व की, चूंकि अपने यहाँ भू राजस्व में ज्यादा वसूली नहीं होती, 1000-2000 रुपए का रहता है वसूली। लेकिन डायवर्सन शुल्क में जो मतलब शहर में रहते हैं, वहाँ डायवर्सन राजस्व वसूली में तो पटवारियों का ही रोल है। जब तालाब का गहरीकरण होता है, पत्थर होता है, वहां पे जब माइनिंग का काम होता है, उस समय आपका बड़ा रोल अहम होता है। ये जब यदि अवैध तरीके से यदि कोई करता है काम, उसके लिए हमको फिर काम करते हैं? उसके लिए होगी फिर अधिकारी जैसे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके आधार पे हम काम करते हैं। काम बढ़िया करते हैं आप? जी जी जी। आप मैडम? जी आजीविका मिशन से। आजीविका मिशन? आजीविका मिशन का क्या रोल है ग्राम पंचायत उसमें जो गरीब महिलाएं रहती हैं, जो मतलब अपने धंधे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसकी आजीविका गतिविधि बढ़ाने के लिए उस पे लोन दिया जाता है, जो महिलाओं को बढ़ने के लिए, आगे के लिए। अच्छा, यहाँ पे समूह के द्वारा जो चलते हैं, जो समूह आपका चलता है जी, मतलब महिलाओं को आजीविका गतिविधि बढ़ाने के लिए उनको बैंक से लिंकेज कराने के लिए मतलब पैसे दिए जाते हैं, कुछ राशि। सशक्त महिलाओं को बनाने के लिए आप काम करती हैं, जमीन पे उतरती हैं, लोगों से मिलती हैं? जी सर। चलिए अब ग्राम पंचायत के लोगों से जानते हैं। ग्राम पंचायत के आप लोग हैं, बरादी के आप लोग हैं। अब आप लोग, हो सकता है कि इन अधिकारियों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती रही होगी, या हो सकता है किसी आज पहली बार देखे होंगे और एक साथ आप देख रहे हैं। ये समझिए कि आप लोगों को चलाने के लिए यही एक कड़ी है। सबसे आप लोगों का परिचय हो जाए, आप लोग परिचय कर लीजिएगा। और परिचय ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हमेशा मुलाकात होती रहे, केवल 4 दिन के शिविर में नहीं, समाधान समस्या का आपका बाद में भी हो। कहाँ से आए हो आप काका? गया बरहदी। कहाँ समस्या है? समस्या यह है कि हद विकलांगा है। हाँ, पैसा कौड़ी या खेतों बाड़ी के बन ही मिल रहा। तो अब यह समस्या है। समस्या आपकी यहाँ पे सॉल्व होगी, है ना? प्रॉब्लम, परेशानी दूर होगी। आप क्या लेके आए हैं? साहब, हमहू का तकलीफ रहा थी। हुकूमत तबीयत ठीक नहीं रहा, चक्कर वक्कर मार देते। हुकूमत पैसा नहीं मिल रहा, जब कुछ दे रहे हैं। अपना क्या माता जी? हमहू को हो गया तकलीफ है रहा थी पूरे देह में, का बताई कुछ कह नहीं सकी। पेंशन आती है? पेंशन 600 से ऊपर उतनी नहीं आए। 600 आ रही है। आपकी क्या समस्या है? हो गया सर, सब ठीक है। पूछता ही नहीं है। आपकी? हाँ, नहीं यही जैसे चौकीदार है। चौकीदार है? चौकीदारी बढ़िया चलती है? गड़बड़ी तो नहीं है? कुछ नहीं। सरपंच सचिव काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। पेमेंट आ रही है आपकी? जी, सब कुछ सही? चकाचक? हाँ। चलो बढ़िया। आप? हमको दिक्कत है, हमारे घर की तरफ लोग आगे खड़े हो जाइए। रोड नहीं है। सरपंच जी को बोलते हैं कि पहले यह सरकारी का रोड नहीं है। रोड नहीं है, इतने कांधों में बरसात में घुस के जाते हैं। अच्छा। कोई बीमार हो जाए तो लाद के लाते हैं। कौन सा वार्ड है आपका? 8वां वार्ड है। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते पहले इसको सरकारी कराओ, जो कि माटी पड़ी हुई है सरकारी, उसमें अभी बरसात में इतना गड्ढा है। सरपंच तो सरकारी आप कराओगे कि सरपंच सचिव करवाएंगे? हैं? आपको वो हो गया है, वो माटी पड़ चुकी है सरकारी। चलिए, और स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ। शिविर का है आज जो भी समस्या नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है ना, रोड की सुविधा है। अच्छा जी। तो आज ये तकलीफ आपकी दूर होगी? सर, वहाँ अगर कोई बच्चा मर जाएगा, वो खटिया में लाद के लाना पड़ता है हॉस्पिटल। एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है? नहीं। बरादी में कौन सा वार्ड है? 8। हाँ माता जी? हाँ, वही है यार, लगन वहाँ पंचे बीच में है ना, यही गेहूँ का जेकर
पट्टे के है तो रूंधे है, ये कई जगह पट्टे के वो रूंधे है, जो सरकारी ढर्रा खुला रहा वह रूंधे है। हाँ तो 2.5 साल हो गए सरपंच सचिव लोग कुछ काम कर रहे हैं, मिलते हैं कभी, आते हैं आप लोगों के पास? चोरी चोरी पट्टा करा ली सरकारी, जब ढर्रा खुला रहा है तब वो आप नहीं करा देता ही, तो मैंने भीतरे रहा तो कहाँ कही जाए। चलो आपको माता जी? हमारी यह है भाई के कहा भाई हमारी हुआ बिगड़ा हवाई तो हम सुधर जात खेत खैर हुआ, यह बिनती है। कार्ड बना है? हाँ कार्ड बना है। हाँ दवाई वाला, फ्री दवाई वाला? हाँ बना है। बना पेंशन आ रही है? हाँ जो समस्या हो तो बता देना, सब लोग ये करेंगे काम। आपके बताइए। हाँ यहाँ हमारा विकलांग तो है, लंगड़ हैं, लाठी लेके रहेंगी था बीच में तो बसे हैं तो अब मनाई। हाँ अब सरकारी बीच में। हाँ आप आइए, आप लोग आइए। हाँ पेंशन अब भी आ जाइए, खड़े हो जाइए। पेंशन नहीं बनी, हम 70 का कुछ जगह में देख ली, अब नहीं पाई पेंशन हुआ। अच्छा पेंशन नहीं बनी है? नहीं हमारी देख लिया, राशन कार्ड अपना पढ़े हम तो। ये आप लोग बात करिए, इनको बात कराइए जो इनका पेंशन वाला काम है। आप? हमारे पास कोई सरकारी लाभ नहीं मिला हमको। एक शासकीय जगह है 50 आदमी के बीच में, मुश्किल 10 फुट जगह, रास्ता पैदल निकालने नहीं है। हाँ तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। ये क्या खाए हो? ये तम्बाकू। क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नहीं है, सब ठीक है जी। हम दूसरे गांव के हैं सर। अच्छा उनके साथ आप? कोई नहीं, सब समस्या सब दूर हो गई? सब ठीक है जी सर, हमारे वही समस्या रोड की, बस रोड की। तो अब ये जो ये लोग देख रहे हैं, ये बरहदी ग्राम पंचायत के लोग हैं। और कुछ समस्या है? इसको मत खाया करो, दांत खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं खाएंगे। नहीं वो बैठी हुई है, जो वो काम बेचारी काम करती हैं, तो कैसे काम करेंगी? कैंसर हो जाएगा फिर कल बोलोगे। तो ये बरहदी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के लोग हैं और इनकी कई समस्याएं हैं। अब समस्याओं का निराकरण कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार ने शिविर का आयोजन किया, जहां पर जल संसाधन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, आप पशु चिकित्सा विभाग से? हाँ मैं आयुष्मान बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे बैठे हुए पशु चिकित्सा विभाग का है ना? नहीं खाली है कुर्सी। जल संसाधन, जल संसाधन जी। अरे भाई साहब, आपको तो बहुत ढूंढ रहे थे हम। पानी की बड़ी समस्या है आपके यहाँ? पानी की समस्या सर यहाँ एक तो वाटर लेवल नहीं है, और हैंड पंप जो है तो बनते रहते हैं सर। हैंड पंप लगे हैं तो, लेकिन चलते नहीं हैं। नहीं, जब आवेदन जाता है जहाँ सर तो बनता है। पीएचई विभाग कहाँ रहता है बाकी? पीएचई विभाग तो या वैसे ठेके में है सर। सब ठेके में? जी, काम ठेके में है। तो आप तो घर में सोते होंगे फिर? नहीं, हम लोग तो क्षेत्र में कर्मचारी हैं तो बात नहीं है। समस्या पानी की है लोगों के पास, क्यों दादा? शासकीय रहता हूँ टोला बरहदी में। 2 साल से हैंड पंप टूट पड़ा है, और बेचारे घर जा जाकर के बाथरूम पानी ले पीते हैं, और जबकि वहाँ खाना बनता है। और सर बोल रहे हैं कि बनते रहते हैं। 2 साल से हमें वहाँ जो हैंड पंप लगा है स्कूल के पास रैतान टोला में, वहाँ बना भी जाते हैं तो वहाँ तोड़ फोड़ देते हैं उसको, सब निकाल गिरा दिए हैं जी। रैतान टोला लड़का बच्चा तोड़ता देते हैं आपकी? अरे लड़का बच्चा काहे के टोरे? आप लोग ईमानदारी से काम करिए। आप लोग जो तनख्वाह पा रहे हैं, इन लोगों की मेहनत की वजह से आप तक तनख्वाह पहुंच रही है। सरकार भी यही कर रही है और आपका अहम रोल है ना? जल ही जीवन है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा? काम आपको करना चाहिए। और ये ग्राम पंचायत के आपके लोग हैं, जब आपको नौकरी नहीं रही होगी तब आपने सोचा होगा कि नौकरी मिलेगी तो हम ये काम करेंगे। आज वो मौका आपको मिल गया, रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाकी होंगे आप सबके लिए। तो ये विभाग में शिकायत भी लगाए हैं हम 2 बार, हमसे आवेदन दिए हैं हमरा पुण्यतिथि विभाग में, फिर भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया आज तक का। साहब कहाँ जाते हो? आवेदन मिला आपको? नहीं, आवेदन अब वहाँ ऑफिस में दिए होंगे सर। हम ऑफिस वाले आपको दिए हैं? ग्राम पंचायत आपका है तो नहीं दिए हैं सर। आप तक पहुंचा ही नहीं 2 बार आवेदन? नहीं, अब यहाँ दे दें आवेदन, हम वहाँ लगा देंगे। फिर से आवेदन बना के दे दीजिए। जहाँ आवेदन इनका बनाइए, बैठ के आवेदन इनका बनाइए। वो पढ़े लिखे नहीं है और इनका जो समस्या है वो सॉल्व करवाइए। उसकी कॉपी लिए थे आप? आवेदन वाली कॉपी है? जी, कॉपी नहीं ले लिया। चलिए, आवेदन आप लिख लेते हैं या किसी से बनवाइए, इनको आप तुरंत दीजिए। ठीक है, जो आपकी समस्या है, आप लोगों की जो भी समस्या है, जिस भी डिपार्टमेंट से, सारे बैठे हुए हैं, आप लोग बात करिए। और आशा हम यही करते हैं कि अब ये आश निराश में नहीं बदलेगी। आप जो सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही आप लोगों का ताल्लुकात होगा,
ऐसा ही सामंजस्य बनेगा और ग्राम पंचायत के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए आप लोग काम करेंगे। जी साहब। जल संसाधन से तो बहुत दिक्कत शिकायत है साहब। जल संसाधन के कोनो काम नहीं है बरादी में, केवल 77 नाली है, सगला खेत खोद डाली थी, रोड खोद डाली। थोड़ा सा भाई साहब जल संसाधन विभाग आइए, आप लोग आइए और आप लोगों की समस्या इधर आ जाइए, जिसको जो बताना हो आइए। हाँ क्या है? जल संसाधन के तो कोई काम ही नहीं है बरादी में, कोई काम नहीं दिख रहा है आपका। जल संसाधन अलग है सर। पीएचई तो पानी वाला ही जल संसाधन पानी की समस्या है। लगाया दिए हैं तो हम बैठे हैं सर। तो बोर्ड का फार्म को नहीं आता, काहे जब लगाए हैं सेंध का, काहे वहाँ पे बैठे हैं आप? दूसरे तो अब हम पीएचई के हैं तो सेक्रेटरी साहब बोले कि ये पीएचई से नहीं लिखा, जल संसाधन का है, तो हम कहें ठीक है बैठे हैं। चलिए ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट में अच्छा काम करिए। और आप स्कूल वाले का हैंडपंप खराब है चौरसियान टोला में, तो उसका क्या है प्रॉब्लम? वो तो मोटर गिरा हुआ है ना उसमें निकलेगा नहीं, अब निकल तो नहीं रहा सर। अब हम क्या बताएं, अब उच्च अधिकारी जानेंगे सर। नहीं तो उच्च अधिकारी जैसे आप आते हैं देखते हैं कि नहीं, तो हम लोग शिकायत कर दे, उसमें मोटर गिरा है सर, 2-3 साल से वो गिरा हुआ है। नहीं, उसमें तो बताया कि गिर गया है, फंसा हुआ डला ही नहीं ना उसमें, हैंडपंप लगा। हैंडपंप की बात हो रही है जो मंदिर के पास है ना। मंदिर के पास नहीं, कौन सा स्कूल जो है कल्याण टोला में। हाँ वही। हाँ तो उसमें वो तो भटा हुआ है सर, बोरा भटा हुआ है ना। हाँ जो रोड के किनारे में है ना। हाँ वही। तो खुलने का कुछ उपाय है उसका? अब वो खोलने का तो साहब अब हम तो नहीं बता सकते हैं क्या कैसा है। कौन बताएगा? अब उच्च अधिकारी बताएंगे। उच्च अधिकारियों की आपने सूचना दी? हाँ आपने सूचना दी कि बोर भटा हुआ है? वो तो हम लिख के दे दिए हैं सर। जी सेक्रेटरी साहब आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? अतुल सिंह। अतुल सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? 2.5 साल हो गया आपको इस चुनाव के बाद? कहाँ रहते हैं आप? यही गांव में। लोगों से मिलना मुलाकात नहीं होती आपकी? ये सेक्रेटरी नहीं है साहब, ये रोजगार सहायक है। रोजगार सहायक है। सेक्रेटरी अपने आप को क्यों बता रहे हैं? नहीं, सहायक सचिव, रोजगार सहायक है। सहायक सचिव है। क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं ग्राम पंचायत के लिए? जो आवेदन आते हैं उसका निराकरण करते हैं। आवेदन नहीं आएंगे तो फिर? नहीं, फिर भी हम क्या काम, आपका रोल बताइए, रोल ऑफ योर डिपार्टमेंट। जैसे समग्र आईडी बनाना और जो गांव की समस्या। कितनी समग्र आईडी आपने बना दी है? 5000। 5000 बन गई जी। कितनी पॉपुलेशन है ग्राम पंचायत की? 6500। 5000 बना दिया जी। आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं बना, कुछ को पेंशन नहीं मिली, क्या क्या दिक्कत? नहीं, जो अभी जो पेंशन वाली समस्या लेके आए हैं वो अपना आधार लेके आए हैं और वोटर आईडी से 60 का वो होता है। यदि वोटर आईडी में है 60 और गरीबी रेखा है तभी पेंशन बनती है। जी पेंशन मिल 60 पार हुआ? 60 पार नहीं बल्कि 65 है। हमारा गरीबी रेखा नाम नहीं जोड़ा था। आपको पेंशन अभी नहीं मिल रही। गरीबी रेखा नाम नहीं है? नहीं सर, बाध्यता है इसमें पेंशन में। अच्छा एक चीज और है, अब आपसे हम ये समझेंगे कि गरीबी रेखा में नाम किनका है? जो पात्र हैं उनका है, क्योंकि ये तो हमें गरीब समझ में आ रहे हैं, इनके हो सकता है कि जमीन भी ना हो, घर भी ना हो। रेखा में बहुत से जो अपात्र लोग हैं उनका नाम है, और जिनका नाम होना चाहिए वो उनका नाम ही नहीं उस लिस्ट में। ऐसा भी कुछ मामला सामने आता है? बहुत सारा मामला है सर, एक दो नहीं बहुत सारे। इनका नहीं है, हो सकता है कि किसी बड़े आदमी का जिनके पास जमीन उनका नाम हो। क्या करते हैं उनके लिए आप? जब ग्राम सभा में इसकी जब समस्याएं उठती हैं जब ही आदमी ग्राम सभा लगती है क्या? जी, ग्राम सभा कितने दिन में लगती है? शेष ग्राम सभा कितनी बार लग चुकी है 2.5 साल में? 2.5 साल में लगभग 12-15 बार लग चुकी है। 12-15 बार लगी है? अब बताते हैं तो मान लीजिए लगी होगी, पर ग्राम पंचायत की मीटिंग तो कभी महीने में होती नहीं साहब। चलिए अब देखिए क्या है कि ये ग्राम पंचायत है और एक एक ग्राम पंचायत से पूरा प्रदेश बनता है, जिला बनता है, फिर प्रदेश बनता है, फिर पूरा देश बनता है, और ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो ये डिपार्टमेंट है, जो ये अमला है, जो अधिकारी कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी अहम भूमिका होती है ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ग्राम पंचायत और अगर लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या है। शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है, सप्ताह मनाया जा रहा है, गुड गवर्नेंस वीक, सुशासन सप्ताह। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं, जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर के साथ। लेकिन अब लोगों की समस्याओं का कितना समाधान हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सब डिपार्टमेंट के लोग अपने सजगता के साथ लगे होते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि लोगों की जो आश है वो कभी निराश में तब्दील नहीं होगी
और ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो पूरा अमला बैठा हुआ है वो लगातार काम करेगा, लोगों के हित के लिए काम करेगा, ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेगा। और इन विकास की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को मजबूत करती है। शिविर का भी आयोजन इसीलिए सरकार कर रही है कि जो समस्याएं लोगों की है, अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, इस शिविर के माध्यम से पहुंचे, उनका समाधान हो और वो खुशहाल रहें। नमस्कार। आप लोग अपने विभाग, एक पर्चा सेक्रेटरी साहब, पशु विभाग के हैं साहब। हाँ, पशु विभाग की है ना यहाँ पे, कौन है आप?